वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। और सरसों का साग हम किस तरह बनाते हैं वो आपको हम बताते हैं। ये हमारी आधी गट्ठी मेथी है जिसे हमने ये आधी गट्ठी हमारी मेथी है जिसको हमने इस तरह से बस तोड़ लिया है, काटेंगे नहीं इसको। और ये हमारे पास एक गट्ठी बथुआ है, इसको भी हमने इस तरह से तोड़ लिया है। और ये हमारी हरी मिर्चें हैं, और ये हमारा लहसुन है, और ये हमारे टमाटर है। हम टमाटर भी साग में डालेंगे। और ये 2 हरे पत्तों की प्याज है जिसे हमने काट लिया है। ये हमारा पालक है जिसे हम काटेंगे नहीं, इसी तरह से साग में डालेंगे। और ये हमारा सरसों का साग है जिसे हमने काट लिया था और मेरी मुट्ठी में है, इसे हम काटेंगे, इसे हम और काटेंगे। ये 2 गट्ठी हमारा सरसों का साग है। और ये कुछ सरसों भी लगी हुई है किसी में, तो हम ये भी डाल देंगे इसमें। और बाकी अब इसको हम अच्छी तरह से सरसों के साग को धोएंगे। धोने के बाद हम इसे ना पानी भगोने में डालेंगे, फिर पानी में डाल के एक उबाला देंगे। खाली हम साग को एक उबाला दे के निकाल लेंगे। रख दिया हमने, ईंटों का चूल्हा बनाया है बाउंड्री में। और ये साग हमने अच्छे से धो लिया था, सिर्फ एक उबाला देंगे हम इसको, फिर निकाल लेंगे। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और ये देखें, और ये आप देख लें, ये मैंने सारा सामान धोकर इसमें डाला है, पानी में भिगो दिया है। जब हमारे साग में उबाला आ जाएगा तो हम साग किसी चीज़ में निकाल लेंगे, वो पानी फेंक देंगे। फिर ये सारा सामान डाल के, थोड़ा पानी डालकर फिर हम पकने के लिए रखेंगे। और लहसुन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अदरक भी डालेंगे, और हम इसके अंदर सूखा धनिया डालेंगे, और थोड़ी सी कुटी मिर्चें भी डाल देंगे। अब हमने छान लिया, इसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया, और ये साग इसमें डाल दिया, सामान भी हम इसमें डाल देंगे। ये टमाटर वगैरह जो भी था, ये सब चीज़ हम इसमें डाल देंगे। हाँ, और इसमें अभी हम हल्दी भी डालेंगे, और सूखा धनिया भी डालेंगे, और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डालकर अब इसको हम पकने के लिए रख रहे हैं। जब ये बन के तैयार होगा तो हम आपको दिखा देंगे। देखिए, हमारा साग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ना सिल्ले के ऊपर पीसेंगे, सिलबट्टे पे। ये देखें, इस तरह से हमें ना सिलबट्टे, आप चाहें तो सिलबट्टे पर पीस लें, चाहे तो आप घोट लें, चाहे आप जूसर मशीन में पीस लें, लेकिन मैं सिल्ले पर पीसती हूँ इसको, तो अच्छा जायका बन जाता है। के लिए तैयार कर लिया है ये हम लहसुन, और ये हमने ये देखिए साग पीस लिया था। ये देखिए साग हमने पीस लिया था। अब ये लहसुन हमारा लाल हो जाएगा तो फिर हम ये साग इसमें डालेंगे। और ये लहसुन हटा है, ये देखिए, और ये हमारा साग है जो हमने सिलबट्टे पे पीसा था। अब ये हम इसमें डालेंगे। नमक उस टाइम नहीं डाला था, अब हम नमक डाल रहे हैं इसमें। और इसमें हम दही भी डालेंगे, इसको हम मिला देते हैं। दही डालेंगे इसके अंदर। अरे हमने दही डाल दी, फ्रिज में रखी थी, दही हमारी जम गई थी तो इसलिए ये अब इसी में थोड़ेगा तो ये माशाल्लाह इतना अच्छा बनेगा। आप इसी तरीके से बनाकर देखना। हम इसकी फाइनल लुक थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। देखिए, हमारा साग बनके तैयार हो गया है माशाल्लाह। दही के पानी में भी ये बना है, और टमाटर वगैरह सब डाले थे। आप ज़रूर इस तरह से बनाकर देखना। अगर लस्सी हो तो आप भले लस्सी डालना। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये साग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।